अब भारत में फिनटेक पर सख्ती हो गई है और डेटा सिक्योरिटी के नए आयाम बने हैं। नया दौर शुरू हो चुका है। 2025 में रेगुलेटर्स ने और भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब फिनटेक कंपनियां सिर्फ इनोवेशन पर ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी पर भी ध्यान देंगी। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। क्या क्या बदला है? सेबी, आईआरडीए और आरबीआई ने सिक्योरिटी के नियम और सख्त कर दिए हैं। कर्टिन ने कहा है कि अगर डेटा लीक होता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। हर नई टेक्नोलॉजी या फीचर से पहले कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि डीपीआईए कराना होगा, यानी कि अपने डेटा का रिस्क एनालिसिस कराना ही होगा। अब फिनटेक कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो डेटा मैपिंग करनी पड़ेगी कि किस यूजर का डेटा कहां पर सेव है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। दूसरा है कि कंसेंट मैनेजमेंट किया जाएगा। वो क्या होता है? वो होता है यूजर की सहमति को टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रैक किया जाएगा, इसको वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा है डीपीओ की नियुक्ति करनी पड़ेगी। डीपीओ कौन होता है? डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। वो ये सुनिश्चित करेगा कि नियमों का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। दूसरा, साइबर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा फिनटेक इन जितनी भी कंपनियां हैं। दूसरा, यूजर्स के लिए क्या क्या बदल रहा है? अब देखिए, आपका डेटा पहले से ज्यादा सिक्योर हो गया है। अब आपकी बिना इजाजत के आपका डेटा यूज नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में। अगर कोई डेटा लीक होता है या साइबर अटैक होता है, 6 घंटे के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। आपकी सहमति आपने जो कंपनियों को दी है, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं और कंपनियां भी उनको ट्रैक करेंगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है? और आप इस सहमति को वापस भी ले सकते हैं। कभी भी आप अपनी सहमति विड्रॉ कर सकते हैं जो डेटा यूज करने की आपने फिनटेक कंपनीज को दी हुई है। बच्चों के लिए और जितने सेंसिटिव यूजर्स हैं उनके लिए अलग से नियम बनाए जा रहे हैं कि भाई वहां पर पेरेंटल कंट्रोल लग जाएगा। तो आपके भरोसे को बढ़ाने के लिए अब कंपनियों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए फिनटेक कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स लगाने हैं, सिक्योरिटी सर्वर्स लगाने हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग करानी है ताकि आपकी जानकारी गलत हाथों में न जाए। अब आप हमें बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ चुके हैं या जिनका डेटा कई बार चोरी हो जाता है या उसका मिसयूज होता है। आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।